नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको महाभारत के आदर्श पात्र श्री कृष्ण भगवान के जीवन के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में आजकल अनेक प्रकार की मनमानी कल्पनाएं की जाती है। कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे। कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण नाम के व्यक्ति कुछ हजार वर्ष पूर्व हुए तो हैं, परंतु वे केवल एक लोकोत्तर मानव थे। भगवत गीता में श्री कृष्ण का जो स्वरूप मिलता है वह तो विशुद्ध ज्ञान है। वैसे कोई व्यक्ति जगत में नहीं हुए। कुछ लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण नाम के अनेक व्यक्ति हो चुके हैं। भागवत के श्री कृष्ण अलग थे और महाभारत के अलग। यही नहीं, कुछ तो यहाँ तक कह बैठते हैं कि वृंदावन के श्री कृष्ण और थे, मथुरा के और तथा द्वारका के श्री कृष्ण तीसरे ही थे। प्रस्तुत लेख में महाभारत के आधार पर यह दिखलाने की चेष्टा की जाएगी कि महाभारत और भागवत के श्री कृष्ण एक ही थे और वे पूर्णतम पुरुषोत्तम थे। गीता में उन्होंने जो अपना स्वरूप बतलाया है वही उनका वास्तविक स्वरूप है और महाभारत के विभिन्न स्थलों से इसी बात की पुष्टि होती है। जगन नियंता देवाधिदेव अखिल लोकपति भगवान नारायण ही वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। भागवत की भांति महाभारत ने भी इस बात को स्वीकार किया है। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े महर्षियों के साथ देवर्षि नारद भी यज्ञ की शोभा को देखने के लिए पधारते हैं। अन्यान्य राजाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण को सभा मंडप में उपस्थित देखकर उन्हें भगवान नारायण के भूमंडल पर अवतीर्ण होने की बात स्मरण हो जाती है और वे मन ही मन पुंडरीकाक्ष श्री हरि का चिंतन करने लगते हैं। इसके बाद सभा में जब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आगंतुक महानुभावों में सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए, उस समय कुरुकुल वृद्ध वीर शिरोमणि महात्मा भीष्म यह कहते हुए कि मैं तो भूमंडल भर में श्री कृष्ण को ही प्रथम पूजने योग्य समझता हूँ, भरी सभा में उनकी महिमा का बखान करने लगते हैं। वे कहते हैं, वासुदेव ही इस चराचर विश्व के उत्पत्ति एवं प्रलय स्वरूप है और इस चराचर प्राणी जगत का अस्तित्व उन्हीं के लिए है। वासुदेव ही अव्यक्त प्रकृति सनातन कर्ता और समस्त प्राणियों के अधीश्वर हैं, अतएव परम पूजनीय है। देवर्षि नारद जी भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। यही नहीं, इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले सहदेव पर देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं और आकाशवाणी भी साधु साधु कहकर उनकी सराहना करती है। श्री कृष्ण के बाल चरित्रों का वर्णन साक्षात रूप से महाभारत में नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि उन चरित्रों का महाभारत के मुख्य कथानक से कोई संबंध नहीं है। अवश्य ही हरिवंश पर्व में जो महाभारत का ही परिशिष्ट भाग है, इस कमी को पूरा किया गया है। फिर भी प्रसंगवश महाभारत के ही विभिन्न पात्रों द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का यत्र तत्र उल्लेख हुआ है। भीष्म पितामह के उपर्युक्त प्रस्ताव का विरोध करते हुए चेदीराज शिशुपाल, जो श्री कृष्ण का जन्म से ही विरोधी था और रुक्मिणी हरण के बाद से तो उनसे और भी अधिक जलता था, बालकपन में क्रमशः उनके द्वारा पूतना, बकासुर, केशी, वृषासुर और कंस के मारे जाने, शकट के गिराए जाने तथा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने आदि का उल्लेख करता है। यद्यपि इन सब घटनाओं का उल्लेख उसने श्री कृष्ण की निंदा के तात्पर्य से ही किया है, फिर भी उसने इन सब की सच्चाई को स्वीकार किया है। शत्रुओं के द्वारा वर्णन किए हुए इन अलौकिक चरित्रों से श्री कृष्ण की लोकोत्तरता तो प्रकट होती ही है। साथ ही जो लोग भागवत के श्री कृष्ण को महाभारत के श्री कृष्ण से भिन्न मानते हैं, उन्हें अपने मत पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त कारण भी मिल जाता है। अस्तु, इस प्रसंग पर शिशुपाल ने श्री कृष्ण को तथा उनकी प्रशंसा करने वाले भीष्म पितामह को बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई।
किंतु श्री कृष्ण वीरता पूर्वक उसके सारे अपराधों को सहते रहे। अंत में जब उन्होंने देखा कि अन्य सभासदों के समझाने पर भी वह किसी प्रकार शांत नहीं होता, तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और सबके देखते देखते उस तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय सभा में उपस्थित सब लोगों ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक बड़ा भारी तेज का पुंजा निकला और वह जगद्वंद श्री कृष्ण को प्रणाम करके उन्हीं के शरीर में प्रवेश कर गया। इस अलौकिक घटना से श्री कृष्ण की भगवत्ता तो प्रमाणित होती ही है, साथ ही जो लोग वहां उपस्थित थे उन्हें इस बात का भी प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि चाहे कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, भगवान के हाथ से मारे जाने पर उसकी सायुज्य मुक्ति हो जाती है, वह भगवान के स्वरूप में लीन हो जाता है। यही उनकी अनुपम दयालुता है। वे मारकर भी जीव का उद्धार ही करते हैं। फिर पांडवों की भांति जो उनसे प्रेम करते हैं, उनके हाथों वे अपने को बेच दें, इसमें आश्चर्य ही क्या है। दुष्ट दुशासन के द्वारा अपमानित द्रौपदी जिस समय असहाय होकर श्री कृष्ण को पुकारती है, उस समय वह उन्हें गोपीजन वल्लभ, व्रजनाथ आदि नामों से स्मरण करती है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि वृंदावन के श्री कृष्ण और द्वारका के श्री कृष्ण अलग अलग व्यक्ति नहीं थे। अस्तु, द्रौपदी की उस करुण पुकार को सुनते ही करुणामय केशव द्वारका से दौड़ आते हैं और धर्म रूप से उसके वस्त्र में छिपकर द्रौपदी की लाज बचाते हैं। क्या किसी मानव के द्वारा दूर स्थित अपने भक्त की इस प्रकार अलौकिक ढंग से रक्षा संभव है? धर्मात्मा पांडव जुए में अपना सब कुछ गंवाकर वनवास का कष्ट उठा रहे थे। श्री कृष्ण भी वहां पधारे हुए थे। उस समय महातपस्वी चिरजीवी मार्कंडेय मुनि स्वतः पांडवों के पास आते हैं और बातों ही बातों में उन्हें श्री कृष्ण की महिमा सुनाने लगते हैं। प्रलय काल का अपना अनुभव सुनाकर वे कहते हैं, अनंत जल राशि के बीच वट पत्र पर शयन करने वाले अद्भुत शिशु के रूप में मैंने जिन परमात्मा का दर्शन किया था, वे ये ही तुम्हारे संबंधी श्री कृष्ण हैं। इन्हीं के वरदान के प्रभाव से मेरी अखंड स्मृति बनी हुई है और मैंने हजारों वर्षों की आयु और स्वेच्छा मृत्यु भी पाई है। एक बार पांडवों की अहित कामना से दुर्योधन के भेजे हुए सुलभ कोप महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ वनवासी पांडवों के अतिथि बनकर आए। भगवान भास्कर से महाराज युधिष्ठिर को एक ऐसा चमत्कारी बर्तन प्राप्त हुआ था जिसमें पकाए हुए अन्न से वे चाहे जितने अतिथियों को भर पेट भोजन करा सकते थे, परंतु ऐसा तभी तक संभव था जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। दुर्योधन के कुचक्र से दुर्वासा ऐसे समय में ही पहुंचे जबकि द्रौपदी सबको भोजन कराकर स्वयं खा चुकी थी। अतिथि वत्सल धर्मात्मा युधिष्ठिर ने मुनि मंडली को भोजन के लिए आमंत्रित किया और मुनि स्नान एवं नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए गंगा तीर पर गए। ऐसे विकट समय में हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने का कोई साधन न देखकर द्रौपदी के मन में बड़ी चिंता हुई। उसने मन ही मन अपने हितु तथा आत्मीय श्री कृष्ण का स्मरण किया और वे तुरंत दौड़े हुए वहां आ गए। आते ही उन्होंने कहा, बहन, मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दे। द्रौपदी ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। वह बोली कि मैं अभी अभी भोजन करके उठी हूँ, उस पात्र में अब कुछ भी नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने उसकी बात को टालते हुए कहा कि लाओ, वह पात्र कहाँ है, मैं देखूं तो। द्रौपदी ने पात्र लाकर भगवान के सामने उपस्थित कर दिया। श्री कृष्ण ने देखा कि उसके गले में कहीं एक साग का पत्ता चिपका रह गया है। उसी को मुंह में डालकर उन्होंने कहा कि इस साग के पत्ते से यज्ञ भोक्ता विश्वात्मा भगवान श्री हरि तृप्त हो जाए। इसके बाद उन्होंने सहदेव जी से कहा कि जाओ, मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव गंगा तीर पर जाकर देखते हैं कि वहां कोई नहीं है।
बात यह हुई कि जिस समय भगवान ने साग का पत्ता मुंह में डालकर वह संकल्प पढ़ा, उस समय मुनि जल में खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे। उन सबको ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उनका पेट गले तक अन्न से भर गया है। तब तो वे बहुत डरे और यह सोचकर कि पांडवों के यहाँ जो रसोई बनी होगी वह व्यर्थ जाएगी, पांडवों के क्रोध की आशंका से चुपचाप भाग निकले। वे यह जानते थे कि पांडव भगवत भक्त हैं और अम्बरीश के यहाँ उन पर जो कुछ बीती थी उसके बाद से उन्हें भगवान के भक्तों से बड़ा डर लगने लगा था। सहदेव उन्हें गंगा तीर पर न देखकर लौट आए। इस प्रकार शरणागत वत्सल श्री हरि ने अपने आश्रितों की रक्षा की। धन्य भक्त वत्सलता। इस प्रकार के चरित्रों से स्पष्ट ही श्री कृष्ण की भगवत्ता और सर्वव्यापकता सूचित होती है। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री और कृपा पात्र थे। वे कौरवों के दूत बनकर उपलव्य में पांडवों के पास जाते हैं और वहां से लौटकर धृतराष्ट्र को उनका संदेश सुनाते हैं। उस प्रसंग में वे श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण यदि चाहें तो संकल्प मात्र से इस संपूर्ण जगत को जलाकर भस्म कर डालें, परंतु सारा जगत श्री कृष्ण को जलाकर भस्म नहीं कर सकता। जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ लज्जा संकोच है और जहाँ सरलता है वहीं श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। भगवान श्री कृष्ण अपनी योग शक्ति से काल चक्र, जगत चक्र और युग चक्र को रात दिन चलाया करते हैं। वे ही काल के, मृत्यु के एवं चराचर जगत के स्वामी हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास भी उस समय वहां उपस्थित थे। वे भी संजय की उक्ति का समर्थन करते हुए कहते हैं, राजन, संजय बिल्कुल ठीक कह रहा है। यह माया को वश में रखने वाले पुराण पुरुष सबके अंतर्यामी श्री कृष्ण के स्वरूप को जानता है। यदि तुम एकाग्र मन से इसकी बात सुनोगे तो यह तुम्हें संसार भय से छुड़ा देगा। जिस समय श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों की सभा में जाते हैं, उस समय परशुराम, कण्व, नारद आदि अनेक महर्षि एवं देवर्षि उनका दिव्य एवं नीतिपूर्ण भाषण सुनने के लिए वहां उपस्थित होते हैं और मंत्र मुग्ध की भांति श्री कृष्ण की दिव्य वाणी सुनते हैं। जब श्री कृष्ण अपना धर्ममय संदेश कह चुके हैं, उस समय ये महर्षि गण भी क्रमशः उनके प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए दुर्योधन को समझाते हैं और साथ ही उसे श्री कृष्ण की महिमा भी सुनाते हैं। वे उसे बतलाते हैं कि संपूर्ण जगत के रचने वाले, सबके प्रभु एवं सबके शुभाशुभ कर्मों के साक्षी भगवान नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हैं। किंतु दुर्योधन के सिर पर तो काल नाच रहा है, इसीलिए उसने इन महात्माओं की हित भरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया और उल्टे श्री कृष्ण पर खींचकर वह उन्हें कैद करने का उपाय सोचने लगा। श्री कृष्ण को उसकी इस कपट भरी चाल का पता लग गया। उन्होंने सबके सामने उसे फटकारते हुए कहा, अरे दुष्ट, तू यह समझ रहा है कि मैं अकेला हूँ और इसीलिए मेरा पराभव करके मुझे कैद करना चाहता है, परंतु तुझे यह नहीं मालूम है कि सारे पांडव, सारे अंधक और सारे वृष्णि यही हैं तथा आदित्य, रुद्र, वसु एवं संपूर्ण महर्षि भी यही हैं। यों कहकर श्री कृष्ण जोर से हंसे। उसी समय उनके अंगों में बिजली के समान कांति वाले ब्रह्मादिक देवता दिखने लगे। उन सबके शरीर अंगूठे के परिमाण के थे और वे अपने अंगों से अग्नि की चिंगारियां छोड़ रहे थे। श्री कृष्ण के ललाट में ब्रह्मा, वृक्ष स्थल में रुद्र तथा भुजाओं में इंद्र आदि लोकपाल विराजमान थे। यही नहीं, अग्नि, आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, विश्वदेव तथा यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि सभी वहां पर मौजूद थे। श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा से गांडीवधारी अर्जुन और बाईं भुजा से हलायुध बलराम प्रकट हो गए। युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा प्रद्युम्न आदि अंधक एवं वृष्णि वंशी यादव उनकी पीठ में से प्रकट हुए
और अपने अस्त्र शस्त्र आदि से सुसज्जित होकर श्री कृष्ण के आगे खड़े हो गए। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शांग, धनुष एवं खड्ग आदि सब दमकते हुए आयुध भी श्री कृष्ण की भुजाओं में सुशोभित हो गए। उनके नेत्रों, नथुनों तथा कान के छिद्रों में से भी भीषण अग्नि की लिपटें निकलने लगी तथा रोमकूपों में से सूर्य की सी किरणें फूटने लगी। श्री कृष्ण के ऐसे भयानक रूप को देखकर उपस्थित सभी राजा लोग भय के मारे कांपने लगे और उन्होंने अपनी अपनी आंखें मूंद ली। केवल आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, महात्मा विदुर एवं संजय तथा तपोवन ऋषि ज्यों के त्यों बैठे रहे। उनको भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी थी। उस समय देवता दुंदुभी बजाने और आकाश से फूल बरसाने लगे। धृतराष्ट्र की प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें भी दिव्य दृष्टि संपन्न कर दी और वे भगवान के उस चमत्कारी विग्रह को देखकर चकित हो गए। थोड़ी ही देर में भगवान ने अपने उस दिव्य विग्रह को समेट लिया और तत्काल सभा भवन में से उठकर चल दिए। श्री कृष्ण की भगवत्ता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा।